प्यारे दोस्तों, आज हम एक लड़के के बारे में बात करेंगे जिस पर कब्र में ख़तरनाक अज़ाब आया। ये अज़ाब आने की क्या वजह थी ये भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक गरीब घर रहता था। उनका एक बेटा था। लोग सोचते हैं कि अमेरिका में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाप किसी जगह मामूली सी नौकरी करता और माँ भी अपने शौहर का साथ देने के लिए सख्त मेहनत करती। वो लोग ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि उनका बेटा किसी काबिल बन सके, क्योंकि वो उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। बचपन से लड़के की कोई ऐसी फरमाइश नहीं थी जो उसके वालिदैन ने पूरी ना की हो। ये बहुत ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ लड़का था। इसने कभी अपने माँ बाप का एहसान नहीं माना। बचपन में तो इसने उन्हें बेइंतहा तंग किया, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसकी बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। फिर वो दिन भी आ गया कि जब वो पढ़ लिख कर काबिल इंसान बन गया और उसे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई। माँ बाप उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि अब हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारा बेटा हमें बहुत खुश रखेगा, हमारी की गई मेहनत का सिला हमें ज़रूर देगा। लेकिन उनका बेटा तो बचपन में ही नाफरमान था, ज़िद्दी था। बड़े होकर तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और अब उसकी बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ जुल्म में बदल चुकी थीं। बेटा बड़ा हो गया था, शादी के लायक हो गया था। उसने सबसे बड़ा जुल्म जो अपने माँ बाप पर किया कि माँ बाप को बहुत अरमान होते हैं अपने बच्चों की शादी को देखने के, लेकिन उसने तो चुपके से अपनी पसंद की शादी कर ली। माँ बाप से इजाज़त लेना तो बहुत दूर की बात है, उसने अपने वालिदैन को अपनी शादी में शामिल तक नहीं किया। अब जैसा वो बेटा वैसी ही उसकी बीवी निकली। वो लड़की इंतहाई बुरा सलूक करती थी उसके माँ बाप के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। माँ से वो दिन भर घर के सारे काम कराती और बाप को भी वो अपना नौकर ही बनाकर रखती थी। उसके वालिदैन सब्र के घूंट पीते और खून के आंसू रोते थे, लेकिन चुप रहते। कभी उन्होंने अल्लाह पाक से कोई शिकवा नहीं किया, ना कभी अपने बच्चे को बद्दुआ दी। एक जुल्म तो वो नाफरमान अपने माँ बाप पर कर चुका था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा जुल्म वो करने जा रहा था उसे सुनकर तो इंसान की रूह कांप जाती है। वो जुल्म ये था कि उसने अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं, वहाँ भेजने की तैयारी कर ली। और फिर ऐसा ही हुआ, उसने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिया। ये तक नहीं देखा कि उनके आंसू बह रहे हैं, ये तक नहीं देखा कि उनका दिल टूट चुका है, लाखों करोड़ों टुकड़े उनके दिल के हो चुके हैं। उसने अपने माँ बाप को ये भी हक नहीं दिया कि वो उससे पूछ सकें कि बेटा, जिस घर में हमने तेरी परवरिश की, तुझे इतना काबिल इंसान बनाया, मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया, दिन रात मेहनत की ताकि तू अच्छे से खा सके, अच्छा इंसान बन सके, और आज उस घर में हमारा कोई ठिकाना नहीं। तू हमें उस घर से निकालकर अपनी मर्जी से दूसरी जगह भेज रहा है। लेकिन वो तो दौलत और जवानी के नशे में डूब चुका था। लेकिन माँ बाप को सताने वाले का बुरा अंजाम होता है, और फिर वही उस लड़के के साथ हुआ। वो दिन भी आ गया जिस दिन उसकी शादी की सालगिरह थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन अचानक किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा। जब वो अपने काम से जा रहा था तो रास्ते में उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। वो उसी वक्त मौके पर ही मर गया। उसकी बीवी का सदमे से बुरा हाल था। वालिदैन को भी ये खबर पहुंचाई गई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि शक्ल पहचानना तो बहुत दूर की बात, उसके हाथ पांव सब जिस्म से अलग हो गए थे। लेकिन ये तो दुनिया में सज़ा थी जो उसे मिलनी थी। मरने के बाद जब उसे दफनाने की बारी आई तो कब्र उसे कबूल ही नहीं कर रही थी। ये तो रहा उसका दुनिया में अंजाम, लेकिन कब्र में उसके साथ क्या हुआ? कब्र तो उसको कबूल ही नहीं कर रही थी। जैसे ही उसे कब्र में डाला जाता तो कब्र उसे बाहर फेंक देती। जैसे तैसे करके उसे दफना दिया गया। मरने के कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी के ख्वाब में आया। बीवी ने देखा कि वो आग में जल रहा है, सांप उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं और उसको सख्त अजाब दिया जा रहा है। वो चीख रहा है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो।
मुझे पल पल अजियत दी जा रही है, अजाब दिया जा रहा है। मेरे माँ बाप से कहो कि वो मुझे माफ़ कर दें, पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगो। उसकी बीवी ने जब ये ख्वाब देखा तो वो खौफ के मारे कांपने लगी। वो उसके वालिदैन के पास ओल्ड एज होम गई, माँ बाप के पैरों में गिर गई, बहुत माफ़ी मांगी, अपने ख्वाब के बारे में बताया कि वो बहुत अजाब में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज़ है। उसको जो अजियत और अजाब दिया जा रहा है वो इतना सख्त है कि मैं आपके सामने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं आप दोनों के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे साथ घर चलें और अपने बेटे को माफ़ कर दें। ये बात सुनकर माँ बाप बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रोने लगे और अल्लाह पाक के हुजूर उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं मांगने लगे और उसके माँ बाप की दुआओं से उस पर से वो अजाब हटा लिया गया। दोस्तों, वालिदैन तो 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते। दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और हमारे वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।